है, बजट सत्र चल रहा है, लेकिन गर्दनी बाग में जमने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इनकी सुध लेने कोई नहीं पहुंच। सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन आश्वासन पर आश्वासन देने से हमारी मांग पूरी नहीं होगी। यदि तेजस्वी जी की यही मंशा है कि वो अपने वादे पर खड़ा नहीं उतरेंगे। 5 साल काम कराए, 5 साल काम कराने के बाद कोई वेतन नहीं दिया। शांतिपूर्वक जब हम बैठे हुए हैं तो हमारा कोई नहीं सुन रहा। पटना के गर्दनी बाग में वार्ड सचिवों का धरना अब कितने दिन से जारी है, इसकी संख्या गिनते गिनते, इसके दिन गिनते गिनते हम भी भूल गए हैं। इन लोगों से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार कर्ण। कितने दिन से यहाँ बैठे हो गया है? 87 दिन से मैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ। जुम्मा 3 महीना हो गया पूरा, करीब होने जा रहा है। 3 महीने में कुछ हुआ? सरकार, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, कहीं से कोई आया सुनने? कोई परिंदा चिड़िया पर मारने आया इधर? तेजस्वी जी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिए कि आप लोगों का काम होगा। इससे पहले भी जो सरकार में नहीं थे तब आए थे और बोले थे जब हमारी सरकार होगी तब प्राथमिकता आपकी कामों की होगी। लेकिन जब उनकी सरकार बनी अभी तक हमारे बीच में इस तरह की कोई बात नहीं बोले हैं जो आपको एकदम काम होना ही है। सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन आश्वासन पर आश्वासन देने से हमारी मांग पूरी नहीं होगी। देखिए, 2021 में पंचायती राज विभाग द्वारा एक पत्र जारी करके इन लोगों को निकाल दिया जाता है। इन लोगों ने 4 साल तक काम किया, कोरोना काल में काम किया, अभी तक इनको कुछ मिला भी नहीं और अपने पद से भी मुक्त कर दिया गया। अच्छा, ये बात जो आप बता रहे हैं कि सरकार से आश्वासन मिल रहा है, हम जितनी दफ़ा आते हैं हमें यही सुनने को मिलता है। आप लोगों ने आगे क्या सोचा है? गर्दनी बाग में कब तक बैठेंगे? आगे क्या करेंगे? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम गर्दनी बाग में बैठेंगे। वैसे हमारी न्यायपालिका और कार्यपालिका पर पूर्ण भरोसा है। स्वामी विवेकानंद जी कहा है, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक तुम्हारी मंजिल हासिल नहीं हुआ। हम लोग उठ भी गए हैं, जग भी गए हैं और चलते चलते गर्दनी बाग में पहुंच भी गए हैं। यदि हमारी सरकार, यदि हमारी न्यायपालिका यहाँ हमारी मांगों तक नहीं सुनती है, नहीं पूरा करती है, तो हम चलते चलते दिल्ली तक भी जाएंगे। आगे दिल्ली का रास्ता सोच रहे हैं? दिल्ली तक जाएंगे और जब तक हमारी काम नहीं होगी हम छोड़ेंगे नहीं। हम लोग वीर सपूत हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटे रहो, वीर तुम बढ़े चलो। हम लोग निडर डटे रहेंगे, चाहे सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। सरकार हमें डराएगी, हम डरने वाले नहीं। डराया गया है क्या? डराया गया, डराती है जो अभी तक नहीं सुनती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? डराती है, नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात, नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात, डरा नहीं हुआ ना। कोई ध्यान नहीं दे रहे? मतलब ध्यान नहीं दे रही है। क्या कहेंगे आप? वो तो बहुत लंबे वक्त से बैठे हैं और तमाम आपके जो लोग हैं अब तो निराश होने लगे होंगे। बजट सत्र भी लगभग गया। निराश तो हम भी हो रहे हैं, निराश तो हम भी हो रहे हैं कि इस निराशा के आलम में आप लोगों ने क्या सोचा है? अब 24 का चुनाव है, तो क्या चुनाव तक आप लोग ऐसे बैठे रहिएगा? अब सरकार के ऐसे ही बैठाने की मंशा है तो हम लोग तो अटल फैसला बना के बैठे हैं कि जब तक ये पंचायती राज विभाग द्वारा जो पत्र जारी हुआ है 72-19 ये निरस्त नहीं होगा तब तक ऐसे ही बैठेंगे। यदि तेजस्वी जी की यही मंशा है कि वो अपने वादे पर खड़ा नहीं उतरेंगे तो हम लोग भी उनके मंशे पर खड़ा उतर रहे हैं। देखिए, इन लोगों के चेहरे कितने उदास है। गर्दनी बाग में ये लोग लगभग 3 महीने से बैठे हैं। उधर आप बक्सर चले जाइए, चौसा चले जाइए, वहाँ 5 महीने से किसान बैठे हैं। तो यहाँ पर बिहार में किसानों मजदूरों की कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम कैलाश कुमार है। अच्छा, कौन से जिले से आते हैं? मधुबनी जिला से आए हैं। मधुबनी से आए हैं। बिहार सरकार, नीतीश कुमार की सरकार की जो नीति और रीति अभी दिख रही है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार किसान मजदूर की कुछ सुन नहीं रही है। आप लोगों ने तो बहुत काम भी किया सरकार के लिए। जी, पिछले 5 वर्षों से हमने काम किया हुआ है, जिसमें हम लोगों का काम कराने के बाद वेतन नहीं दिया गया है। इससे साबित ये होता है कि जिस तरह से मुगलों का सरकार चल रहा था उस टाइम में सुना है और इतिहास में पढ़ा है कि मजदूरों से बिना काम कराए कोई मतलब काम करा के वेतन नहीं देता था। ठीक उसी प्रकार बिहार सरकार हम लोगों के साथ वसूली कर रहे हैं। 5 साल काम कराए, 5 साल काम कराने के बाद कोई वेतन नहीं दिया। ये सबसे बुरी बात तो यही है कि सरकार ने इनसे काम करा लिया और उसका अभी तक कुछ भुगतान भी नहीं किया है। क्या ऐसे भी होता है? अब स्वतंत्र देश में, लोकतंत्र में जब ऐसा होता है, क्या मन में ख्याल आता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश झा हुआ।
काम जब किया था तो सोचा था कि कुछ पैसे रुपए आएंगे, कुछ आया नहीं, तो घर बार कैसे चल रहा है? कितनी परेशानियां हैं? परेशानियां तो बहुत है, लेकिन सोचा भी था कि सरकार का काम हो रही है तो मेरा भी काम होगा, लेकिन ये अभी तक दिख नहीं रहा है। सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन। मेरे बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी, मेरे बिहार के उप मुखिया श्री तेजस्वी यादव जी दे रहे हैं। उसी भरोसे हम लोग ये गर्दनी भाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। आश्वासन पे सरकार चलती है। देखिए बिहार में आश्वासन का जो है झुंझुना पकड़ा दिया गया है लोगों को, और ये लोग बेचारे करें भी तो क्या करें, इनके पास और कोई चारा नहीं है। थोड़ा भी उपद्रव करेंगे तो जेल चले जाएंगे, सबको अंदर डाल दिया जाएगा, उसके बाद परेशानियां इनकी और बढ़ जाएंगी। लेकिन क्या कहना चाह रहे हैं? उपद्रव, अरे उपद्रव कोई नहीं करता है, सरकार उपद्रव करवाता है, सरकार उपद्रव करवाता है। नहीं तो आपसे हम एक बात आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं, ये पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल बनाया गया है। धरना स्थल पर आज हम 87 दिन से बैठे हुए हैं, और वह भी शांतिपूर्वक जब हम बैठे हुए हैं तो हमारा कोई नहीं सुन रहा। यही चीज़ 2021 में 27 दिसंबर 2021 को हम पटना के गर्दनी बाग से उठ करके बीरचंद पटेल पथ के बीजेपी कार्यालय के पास हम लोग घेराव कर दिए 95,000 की संख्या में। तो हमारे प्रदेश सचिव के पास तुरंत सचिवालय से कॉल आ गया, आप आइए मिलने के लिए, आपका मांग पूरा होगा। कहने का मतलब ये कि सरकार भी आप लोगों को नहीं चाहती कि शांतिपूर्ण से जो बात रखता है उसकी सुनी नहीं जाती। हम कहना क्या चाह रहे हैं, गांधीवाद नहीं बचा है। हम यही कहना चाह रहे हैं, और सरकार भी यही कर ही रही है कि जब तक के कोई भी संगठन उपद्रव नहीं मचाएगा, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ेगा नहीं, तो सरकार उसका सुनेगा नहीं। ये बहुत खुलकर इन्होंने साफ साफ बात कह दी है कि अब बिहार सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से चाहते कि सरकार उनकी सुन ले, उनकी मांगों पर काम कर दे, वो सरकार उन लोगों को देखने तक नहीं आ रही है। अगर यही लोग ज़रा सा भी उपद्रव शुरू कर दे, या कोई और भी लोग जो लोग धरने पर बैठे, तो तुरंत वो मुद्दा उठ जाएगा। अब देखिए, ये आप और हमसे छिपा नहीं है कि इस लोकतंत्र में यही सच्चाई बची है, और इसके पीछे सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो इन्हीं लोगों का होता है। चाहे ये उपद्रव करके करते तब भी इन्हीं का नुकसान, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं तब तो देखिए निराशा का आलम बरकरार ही है। अब बिहार सरकार के इस तरह के रवैये पर आपका क्या कुछ कहना है, ज़रूर बताइए। क्या लगता है कि आगे जो ये राजनीति हो रही है इसका मकसद क्या है? अपनी राय दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।